गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट साइंस क्लास 9। मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया पदार्थ। तो पदार्थ का आगे टॉपिक है पदार्थ किन किन अवस्थाओं में बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेटस, यानी कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्था बदल सकती है या नहीं, या उसे दोबारा उसी के रूप में लाया जा सकता है या नहीं। तो पदार्थों की तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, अर्थात एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में, तीसरी से पहली में परिवर्तित हो सकता है। यानी कहने का मतलब एक पदार्थ दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी में और तीसरी से पुनः अपनी पहली स्थिति में आ सकता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ को गर्म करने पर क्या बनेगा? जल। और जल को गर्म करेंगे तो जल क्या बन जाएगा? जलवाष्प। अब दोबारा जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? जल। और जल को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगी? बर्फ। यानी ये प्रक्रिया गर्म करने पर बर्फ से जल, जल से जलवाष्प, ठंडा करने पर जलवाष्प से जल और जल से बर्फ। बर्फ क्या है? ये पदार्थ की ठोस अवस्था है। जल कौन सी? द्रव अवस्था है। जलवाष्प गैस अवस्था है। उपर्युक्त रेखा चित्र से हम कह सकते हैं कि पदार्थ जैसे जल ही मान लीजिए तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। यानी कि जल जो है बर्फ अवस्था में भी यानी ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी रह सकता है और गैस अवस्था में भी रह सकता है। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ है यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यानी पानी को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करते हैं तो ये ठोस यानी बर्फ में बदल जाता है। बर्फ की अवस्था में होती है ठोस। 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म करने पर ये उबलने लगता है। यानी कि पानी को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो ये उबलने लगता है तथा जलवाष्प यानी कि गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पानी कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। जलवाष्प को ठंडा करने पर यानी कि इस जलवाष्प को ठंडा करने पर पहले द्रव यानी कि जल के रूप में अवस्था में और अंत में बर्फ यानी कि ठोस, बर्फ ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मैंने पदार्थ के बारे में आपको बताया कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था में बदल जाता है और ठंडा करने पर कौन सी अवस्था में बदल जाता है। तो ये पदार्थ को यानी कि जलवाष्प से को जब ठंडा करेंगे तो ये जल कहलाएगा। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको ये प्रक्रिया। जलवाष्प को जब ठंडा करते हैं तो ये द्रव अवस्था में आ जाती है। ये क्रिया कहलाती है संघनन या द्रवीकरण। और जब जल को ठंडा किया जाता है तो ये ठोस अवस्था में आ जाती है। जो जिससे बनता है बर्फ यानी ठोस अवस्था में, ये क्रिया कहलाती है हिमांक। तो ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यानी अंतर परिवर्तनीय होती हैं, अर्थात एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में और तीसरी से पहली। यानी कि बर्फ से जल बना, जल से जलवाष्प बनी, पुनः ठंडा करने पर जलवाष्प से जल बना और जल से बर्फ बनी। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको संघनन और हिमांक के बारे में पढ़ाऊंगा।